कहा जाता है कि बिन बुलावा के आप यहाँ तक नहीं आ सकते। तो हमें श्री केदारनाथ जी का बुलावा आया और हम बुलावा स्वीकार करके निकल पड़ते हैं। मेरे साथ है तन्मय द गूगल मैप, रोशनजिद्दा द मैनेज मास्टर, दिनेश द स्ट्रॉन्ग मैन। जरूरत पड़ने पे ये बंदा 2-3 का बैग लेकर कुछ देर चल सकता है। जर्नी शुरू करने से पहले केदारनाथ जी के स्थापना के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और गौरव की हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वेदव्यास जी ने उन्हें भगवान शिव जी के शरण में जाने को कहा। पांडवों ने भोलेनाथ को ढूंढते हुए हिमालय पहुंच गए। भगवान शिव जी भी पांडवों से नाराज थे क्योंकि धर्म युद्ध होने के बाद भी उनके हाथों अपने ही भाइयों की वध हुआ था। इस पाप के कारण महादेव भी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पर ढूंढते ढूंढते भीम ने एक जगह शिव जी को पहचान लिया और विशालाकाय रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। सभी बैल उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शिवजी रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत बैल की पीठ पकड़ लिया और तब से बैल की पीठ रूप में बाबा केदारनाथ जी का स्थापना हुआ। इस साल हमें मौका मिला केदारनाथ जी का दर्शन करने का। सोनप्रयाग से गौरीकुंड, फिर हमारा पैदल यात्रा शुरू होता है और हम गए थे दिल्ली से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग। रास्ते में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच माता धारी देवी का दर्शन मिला। उत्तराखंड के सभी लोग माता धारी देवी को बहुत मानते हैं। देवी को 4 धाम की रक्षक भी माना जाता है। माता धारी देवी का मूर्ति का चमत्कार है कि ये दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह छोटी बच्ची, दोपहर को औरत और शाम को बूढ़ी औरत के रूप में नजर आती है। हमें दोपहर का रूप दर्शन मिला। ये मंदिर बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। देवी की मूर्ति का स्थानांतर को लेकर भी एक चमत्कार कहानी है। 2013 की हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर देवी की मूर्ति को एक ऊंची जगह पे रखा गया था और ठीक कुछ ही घंटे में केदारनाथ पे भयानक सुनामी आया। लोकल लोगों का मानना है कि माता को उनकी जगह से हटाने की वजह से उनका गुस्सा ऐसी आपदा रूप में सामने आया। जो भी लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो अपनी यात्रा की सेफ्टी के लिए माता धारी देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। हमने भी माता धारी देवी का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू किया। कुछ देर बाद हम पहुंचे एक पवित्र संगम स्थल पर, जहां रावण भी तपस्या करने आए थे, जहां से गंगा जी की उद्गम होती है। देवप्रयाग पे यहाँ शांत अलकनंदा और तेज गुस्से भरी भागीरथ आके मिलती है और गंगा जी के रूप में ऋषिकेश पहुँचते हैं। मुझे सबसे पवित्र और दिल शांत महसूस हुआ देवप्रयाग पे। यहाँ से हमने फिर यात्रा शुरू किया, सीधा पहुँचे सोनप्रयाग। अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो जय श्री केदार, जय श्री केदार। सुबह फ्रेश रेडी होके गौरीकुंड पहुँच गए। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू होता है। गौरीकुंड के नेचुरल गर्म पानी को हमने करीब से महसूस किया। कहा जाता है माता पार्वती जी ने कई साल इसी जगह तपस्या की शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए, और हमारे गणेश जी का जन्म भी इसी स्थल पे हुआ। कुंड के बिल्कुल पास है गौरी माता की मंदिर। भाई पानी गर्म था ना, मजा आया। माता को प्रणाम करके हमने यात्रा शुरू किया। अभी पीक सीजन है तो काफी भीड़ है। लोग घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर पे भी आ रहे हैं। पर मेरा मशवरा यही रहेगा कि अगर आपके पैर में दम है तो पैदल आओ, बाबा जी का नाम लेते लेते आओ, वरना मत आओ। पूरी ट्रैक पे मुझे एक चीज बुरी लगी, वो है घोड़ों का गलत इस्तेमाल। ऐसे बंदे अगर घोड़ों पे जाएगा तो बुरा तो लगेगा ना। इन्हें तो ना ठीक से खाना मिल रहा है और ऊपर से तुम लोग इतने सारे ऑर्डर दे रहे हो कि इन बेजुबानों को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। थोड़ा सा शर्म कर लो, अपने पैर पे चल लो, पता है तुम नहीं सुधरोगे। रास्ते 16 किलोमीटर है और थोड़ा दूर लगा। ट्रैक उतना हार्ड नहीं है, पर वेदर का अचानक बदलाव और रात को टेम्परेचर माइनस चले जाना एक असली टेस्ट है। सुबह 11 बजे हमने ट्रैक शुरू किया।
और लगभग रात 9 बजे हम पहुंचे केदारनाथ। बीच में हमने बहुत बार ब्रेक लिया, अपना मैगी बनाया, बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए। तो अभी हम पहुंच गए केदारनाथ मंदिर पे, आप देख ही सकते हैं। और रात को पहुंच के रजिस्ट्रेशन देकर दर्शन का टोकन कलेक्ट कर लिया और डिनर करके जनरल लाइन पे लग गए। टेम्परेचर माइनस होने के कारण हम सबको बहुत कष्ट हुआ, पर सुबह केदारनाथ जी का दर्शन के बाद अभी तक का पूरा स्ट्रगल हमें एक अच्छे फल के रूप में मिला। 2013 की सुनामी में जो पत्थर केदारनाथ मंदिर को रक्षा किया, उसे भीमशिला रूप में पूजा किया जाता है। भीम ने तभी खुद वचन दिया था कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मंदिर का रक्षा करूंगा। सुबह श्री केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हम गए थे भैरवनाथ मंदिर। कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा पे अगर आप बिना भैरवनाथ दर्शन के वापिस आते हो तो आपका दर्शन अधूरा रह जाता है। भैरवनाथ जी के मंदिर थोड़ा अलग है। एक बहुत ही बड़ा चट्टान के ऊपर है मंदिर और खुले आसमान के नीचे एक अद्भुत नज़ारा है। मैंने जितने बार केदारनाथ मंदिर के इंटरलॉकिंग सिस्टम और भैरवनाथ मंदिर के टिके रहने के बारे में सोचा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सच में कुछ जगह साइंस हार मान जाता है। ये दर्शन मुझे आखिरी दम तक याद रहेगा। दिल शांत करके भगवान का नाम करके हम वापिस धरती पे चले। सच में अभी तक स्वर्ग पे थे लग रहा था। जय श्री केदारनाथ। आज हम वापस नीचे जा रहे हैं और भीड़ था थोड़ा बहुत, लेकिन केदार जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। यही खुशी से नीचे जा रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है। भाई बहुत खराब थकान और पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। एक क्लास पॉइंट है कि हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। हाँ, स्मोकिंग नहीं करते, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, थोड़ा सांस कम फूल रहा है। फूल रहा है पर थोड़ा कम। ठीक है, चलो लास्ट 1.5 किलोमीटर चलो।